एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे और उसी जंगल में एक टुनी नाम की चिड़िया रहती थी। टुनी चिड़िया अपना गुजारा करने के लिए अपनी दुकान चलाया करती थी। वो अपनी दुकान पर सभी तरह का सामान रखती थी, जिससे उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया दुकान पर बैठी हुई थी। तभी वहां पर सोहन नाम का कीड़ा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम मुझे चीनी तो दे देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने सोहन चिड़ा को चीनी दे दी। इसके बाद सोहन चिड़ा ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम तो अपनी दुकान पर हर तरह का सामान रखती हो और इस वजह से मुझे कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हाँ, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। यदि मैं अपनी दुकान पर सभी सामान न रखूं, तो तुम लोगों को इधर उधर जाना पड़ेगा। इसीलिए तो मैं अपनी दुकान पर हर प्रकार का सामान रखती हूँ। तभी वहाँ पर कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, बड़ी खुश नजर आ रही हो, क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही हम लोग बातें कर रहे थे। तुम बताओ कालू कौवा, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तो पान लेने जा रहा था। वैसे टुनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान पर पान तो होगा नहीं? अरे है तो मेरी दुकान पर। तुम्हें तो मेरी दुकान पर हर सौदा मिल जाएगी जो तुम्हें चाहिए है। और ये कहकर उसने कालू कौवा को पान बनाकर दे दिया। पान को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया को रुपए दिए और उसके बाद वो वहां से चला गया। धीरे धीरे समय बीता और टुनी चिड़िया अपनी दुकान को आराम से चला रही थी। पर एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपनी दुकान पर गई तो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, क्योंकि उसकी दुकान बुरी तरीके से जल रही थी। और ये देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हुई और रोने लगी और तेज तेज मदद के लिए चिल्लाने भी लगी। तभी सभी जंगल के पंछी वहां पर आ गए और उन्होंने टुनी चिड़िया की दुकान को जलता देख रोहन कबूतर ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी ये दुकान कैसे जल गई? मुझे नहीं पता मेरी ये दुकान कैसे जल गई। मैं तो अभी अपने घर पर आई तो मैंने देखा कि मेरी दुकान जल रही है। मुझे तो लगता है किसी ने मेरी दुकान को जला दिया है। पर तुम्हारी दुकान को कौन जलाएगा? आखिर तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? नहीं, मेरी तो किसी से भी दुश्मनी नहीं थी। तो फिर आखिर मेरी दुकान में आग कैसे लग गई? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरा तो बहुत नुकसान हो गया। और ये कहकर टुनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगी। टुनी चिड़िया को रोता देख सभी पंछियों ने उसे समझाया और उसे धैर्य रखने के लिए कहा। उसके बाद सभी पंछियों ने मिलकर उसकी दुकान की आग बुझाई। आग बुझने के बाद टुनी चिड़िया ने देखा कि उसकी दुकान ऊपर से तो सारी जल गई थी, पर अंदर उसके रुपए सुरक्षित बच गए थे, क्योंकि उसने अपने रुपए को एक लोहे की तिजोरी में रखा था। और ये देखकर वो बहुत खुश हुई। इसके बाद धीरे धीरे दिन बीते और टुनी चिड़िया ने अपनी नई दुकान खोली, पर वो अभी भी ये जानना चाहती थी कि आखिर उसकी दुकान किसने जलाई। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया अपने दुकान का सामान लेने के लिए गई। तभी उसे रास्ते में कालू कौवा मिट्ठू तोता से बात करता हुआ दिखाई दिया। उसे कुछ दाल में काला लगा और वो उनके पास चुपचाप खड़ी हो गई और उसने उनकी सारी बातें सुनी। कालू कौवा ने मिट्ठू तोता से कहा, मुझे तो टुनी चिड़िया की दुकान जलाकर बहुत ही मजा आया, क्योंकि उसे बहुत ही घमंड था कि वो अपनी दुकान पर सारा सामान रखती है, पर मैंने उसके घमंड को ही तोड़ दिया। ये सुनकर टुनी चिड़िया को बहुत गुस्सा आया और वो उन लोगों के सामने आ गई और उसने कालू कौवा से कहा, इसका मतलब तुमने मेरी दुकान जलाई? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं अभी ये बात पूरे जंगल को बताती हूँ। नहीं नहीं, तुम ये बात किसी को मत बताना, वरना सभी मुझे जंगल से निकाल देंगे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारी दुकान जलाई। नहीं, मैं जंगल वालों को बताऊंगी। उन्हें भी तो लगना चाहिए। उनके जंगल में एक ऐसा पक्षी है जो दूसरों से जलता है और उनकी दुकान जला देता है, जिससे वो सभी भी सतर्क हो जाएंगे।
और ये कहकर टुनी चिड़िया ने जंगल के सभी पंछियों को बुलाया और उसने उन सभी से कहा, आपको पता है कि मेरे दुकान के सामान को किसने जलाया था? नहीं, हमें तो नहीं पता कि किसने जलाई थी तुम्हारी दुकान। मेरी दुकान को कालू कौवा ने जलाया था, क्योंकि वो मुझसे चलता था। इसी वजह से उसने मेरी दुकान जला दी। टुनी चिड़िया की बात सुनकर सभी पंछी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, क्योंकि उन्हें कालू कौवा से ऐसी उम्मीद नहीं थी। और उसके बाद मोंटी कबूतर ने कालू कौवा से कहा, तुमने टुनी चिड़िया की दुकान जलाई है और तुम्हें उसका हर्जाना देना होगा। या तो हर्जाना दो या फिर इस जंगल से निकल जाओ। ये सुनकर कालू कौवा को अपने ऊपर काफी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने टुनी चिड़िया का हर्जाना देना उचित समझा। इसके बाद उसने टुनी चिड़िया का सारा हर्जाना दे दिया और हर्जाना पाकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई। भूखी चिड़िया और कौवा। एक जंगल में मोना नाम की एक चिड़िया रहती थी। मोना चिड़िया बहुत गरीब थी और बहुत ज्यादा खाती भी थी। इसी वजह से वो और ज्यादा गरीब होती जा रही थी, क्योंकि वो बहुत सारा खाना खाया करती थी और उसके पास इतने सारे रुपए नहीं थे कि वो इतना सारा खाना खा पाए। एक दिन की बात है, मोना चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई होती है। तभी वहां पर एक कालू कौवा आया और उसने मोना चिड़िया से कहा, अरे मोना चिड़िया, क्या हुआ? तुम्हारी हालत तो बड़ी खराब लग रही है। क्या बताऊं, मेरे पास रुपए ही नहीं है जो मैं भरपेट खाना खा पाऊं। मुझे रुपयों की जरूरत है। अच्छा, कितने रुपए चाहिए हैं? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। वैसे भी आज मैंने सुबह ही कहा था मैं भूखे की मदद करूंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे थोड़े ही रुपए दे दो। इसके बाद कालू कौवा ने मोना चिड़िया को थोड़े रुपए दे दिए और वो वहां से चला गया। मोना चिड़िया रुपया लेकर सीधा सामान लेने गई और उसे खाने लगी। उसने कालू कौवा के रुपए एक ही दिन में खर्च कर दिए और वो फिर से उदास हो गई और उसने अपने आप से कहा, अरे मेरी भूख तो खत्म ही नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो गया है, मैं इतनी ज्यादा भूखी कैसे रहने लगी। धीरे धीरे समय गुजरा, पर मोना चिड़िया की भूख शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। अब मोना चिड़िया भीख मांगने लगी थी। इधर उधर से भीख मांगकर वो अपना गुजारा किया करती थी, क्योंकि उसने अपनी भूख के आगे सब कुछ बेचकर खा लिया था। जब जंगल के पंछी को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो मोना चिड़िया इतनी ज्यादा भूखी रहती है। एक दिन एक तोता मोना चिड़िया के पास गया और उसने मोना चिड़िया से कहा, अरे मोना चिड़िया, क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगने लगी है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता ऐसा कैसे हो गया। एक तो मैं पहले से ही गरीब थी, पर इस भूख ने तो मुझे और ज्यादा गरीब बना दिया है। अब तो मुझे भीख मांगनी पड़ती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और ऊपर से ये भूख भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। मैं जितना ज्यादा खाती हूँ उतनी ही मेरी भूख बढ़ती जा रही है। क्या तुमने कोई गलत चीज को तो नहीं खा ली, या फिर कोई ऐसी चीज जिससे तुम्हारी भूख बढ़ गई हो? मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं आ रहा। हाँ, एक बार नदी के किनारे गई थी, जहाँ पर मुझे एक सेब पड़ा हुआ मिला और मैंने उसी को खा लिया। तभी से ऐसा हो गया। ये सुनकर तोता बहुत हैरान हुआ और उसने सभी पंछियों को मोना चिड़िया की बात बताई और सभी पंछी नदी के पास पहुंच गए। मोना चिड़िया भी नदी के पास पहुंच गई। इसके बाद कालू कौवा ने मोना चिड़िया से कहा, क्या तुमने यहीं से सेब उठाकर खाया था? हाँ, मैंने यहीं पर पड़ा हुआ सेब खाया था। तभी वहां पर एक बूढ़ा कौवा आया और उसने उन सभी से कहा, अरे यहाँ पर तो श्रापित सेब गिरते हैं जिससे भूख बढ़ जाती है, क्योंकि एक बार यहाँ एक चिड़िया आई और उसने बहुत सारे सेब खाए, पर उसका मन नहीं भरा, पर पेट भर गया। इससे चिड़िया बहुत दुखी हुई और उसने इस पेड़ को श्राप दिया कि इस पेड़ का सेब जो भी खाएगा वो हमेशा भूखा रहेगा, और इसी वजह से ये सब श्रापित है। अब तुम इस नदी से पानी पी लो तो तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। क्या आप सच कह रहे हैं? तो मेरा ये श्राप मिट जाएगा और मुझे भूख नहीं लगा करेगी? हाँ, मैं एकदम ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि जब उस चिड़िया को ऐसा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, तो उसने इस श्राप को
तो उसने इस श्राप को तोड़ इस नदी को बताया। तुम जल्दी से इस नदी का पानी पी लो। ये सुनकर मोना चिड़िया बहुत खुश हुई और उसने नदी पर जाकर पानी पी लिया, जिससे उसकी भूख शांत हो गई और वो बहुत खुश हुई और उसने उन सभी से कहा, मेरी भूख शांत हो गई है, अब मुझे भूख नहीं लग रही है। ये सुनकर वो सभी पंछी बहुत ज्यादा खुश हो गए और कालू कौवा ने मोना चिड़िया से कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी भूख शांत हो गई, पर अब इस तरह कभी भी पड़ी हुई चीजें मत खाना, क्योंकि तुमने देखा ना कि तुमने अपने लालच में उस सेब को खाया और इससे तुम्हें क्या क्या भुगतना पड़ा। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कभी भी पड़ी हुई चीजों को नहीं खाया करूंगी। और उसके बाद वो सभी पंछी वहां से चले गए और अब मोना चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसकी भूख शांत हो गई थी और अब वो फिर से मेहनत करने लगी थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सही होती जा रही थी।